ऑफिस के बाहर प्यून बैठा हुआ था, जो शमा को आते देखकर ऐसे बौखला गया जैसे किसी टाइम बॉम्ब को अपनी ओर आता देख रहा हो। ओए लल्लू लाल, प्रिंसी से मिलना है तो जाओ ना, किसने रोका है? प्यून ने घबराहट भरे स्वर में जवाब दिया। ठीक है, अब तू अंदर जाओ और बच्चन जी के फिल्म का कोई डायलॉग याद कर ले, शमा ने जल्दी से कहा। हालांकि भौतिक को उसकी आखिरी बात का मतलब जरा भी समझ नहीं आया, इसलिए बेकार झक मारने के बजाय वो प्रिंसी मेरा मतलब है प्रिंसिपल के केबिन में चला गया। खैर, केबिन में घुसते ही उसका दिमाग पूरी तरह चकरा गया था और वो यह सोचने लगा कि शायद उन लोगों ने उसके साथ मजाक किया है और उसे गलत जगह भेज दिया। दरअसल केबिन में चारों तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्मों के पोस्टर लगे हुए थे। शहंशाह, जंजीर, डॉन, शराबी, कुली, शोले और नसीब, ऐसी दर्जनों फिल्मों से ज्यादा के पोस्टर लगे हुए थे और ये सब देखकर भौतिक का दिमाग चकरा रहा था। खैर, अगर उसके सामने की मेज पर रखा प्रिंसिपल का बोर्ड ना दिखा होता तो वह पलटकर वापस जाने वाला था। प्रिंसिपल सर। भौतिक ने प्रिंसिपल सर को कमरे में ना पाकर आवाज लगाई और तभी मेज के पीछे रखी रिवॉल्विंग चेयर घूमकर उसके सामने आ गई और एक पल के लिए भौतिक भी धोखा खा गया कि उसके सामने खुद अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं। मगर थोड़ी ही देर में उसका यह भ्रम दूर हो गया और उसे समझ में आ गया कि सामने अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि उन्हीं की जैसी दाढ़ी, बाल और कपड़े पहने हुए वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो अमिताभ बच्चन जी का डुप्लीकेट कॉपी लग रहा है। यहां जब तक बैठने को ना बोला जाए बैठना मत, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अगले ही पल भौतिक और भी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि कपड़े और दाढ़ी बाल के साथ साथ सामने बैठे शख्स की आवाज भी अमिताभ बच्चन जी की कॉपी थी। कुल मिलाकर कॉलेज प्रिंसिपल अमिताभ जी का फोटोकॉपी था। पर सर, मैं तो अभी खड़ा ही हूं, भौतिक ने हैरानी से जवाब दिया और प्रिंसिपल, जिनका नाम अभिराम बच्चन था, थोड़े से सकपका गए। अच्छा तो बैठ जाओ, उन्होंने हड़बड़ाकर कहा और भौतिक सामने रखी चेयर की ओर बढ़ गया। सर, मेरा नाम भौतिक चौधरी है, भौतिक ने चेयर पर बैठते हुए बताया। अच्छा, तो तुम राजगीर के भतीजे हो, इसके बारे में उसने परसों बताया था। एक बार फिर प्रिंसिपल सर ने अपने सदाबहार टोन में सवाल किया। जी सर। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा एडमिशन तो हो गया है और तुम्हारे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी कर दी गई है। मैं लल्लू लाल को बोल देता हूँ, वो तुम्हें हॉस्टल तक पहुंचा देगा। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मन लगाकर पढ़ाई करो और कोई प्रॉब्लम हो तो हम तो हैं ही। जी सर। भौतिक जाने के लिए उठता है, तभी प्रिंसिपल बच्चन सर उसे रोक देते हैं। हमें मियाँ जाते जाते कोई डायलॉग सुनाते जाओ बड़े भैया का, प्रिंसिपल ने अपना ट्रैक पकड़ते हुए बोला। कौन से भैया सर? भौतिक ने बेहद हैरानी के साथ पूछा। अरे अमित जी, और कौन बड़े भैया हैं हमारे? प्रिंसिपल सर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। सर, मुझे नहीं आता, भौतिक ने शर्माते हुए बताया। अच्छा कोई बात नहीं, आज ना सही फिर कभी सही, बच्चन सर ने लाचारी से सर हिलाते हुए कहा और भौतिक पलट दरवाजे की ओर बढ़ गया। अभी भौतिक दरवाजे तक बढ़ा ही था कि दरवाजा खुद उसकी नाक तक पहुंच गया। दरअसल बाहर से अचानक शमा ने दरवाजा खोल दिया था, जो भौतिक के चेहरे पर आ लगा और एक बार फिर वो बुरी तरह दर्द से बिलबिला पड़ा। साथ ही उसके मुंह से एक भद्दी गाली निकल गई। चिंचड़ी कहीं की, तू मेरा भरता बनाएगी क्या? भौतिक ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जबकि शमा अपना मुंह हाथों से दबाए एक बार फिर हैरान परेशान नजरों से भौतिक की दुर्दशा देख रही थी। वो तो मैं बस सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, शमा ने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा, ये प्रिंसिपल सर हैं, कोई राक्षस ना जो मन ने खा जाते।
भौतिक ने झल्ला कर कहा और पैर पटकते हुए केबिन से बाहर निकल गया। ओए चौधरी के बच्चे, सुन तो। शमा तेजी के साथ सीढ़ियों से उतरते भौतिक को पीछे से आवाज दे रही थी, पर गुस्से में आग बबूला हो रहा भौतिक बिना रुके चलता रहा। अरे माफ भी कर देना यार, गलती हो गई। शमा ने उसके पास पहुंचकर हांफते हुए कहा, अच्छा सुन, देख मुझे अब हॉस्टल जाना है और अपना कमरा भी खोजना है, तो मेरा सिर मत खा, जाने दे मुझे। भौतिक ने झल्ला कर कहा। क्या? अचानक शमा हॉस्टल का नाम सुन के चौंक पड़ी। क्या क्या? भौतिक ने हैरानी के साथ सवाल किया। तू हॉस्टल में रहेगा? मतलब बॉयज हॉस्टल में? नहीं, गर्ल्स हॉस्टल में। रे बंदरिया, मैं बॉयज नहीं तो क्या गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगा? दिमाग में भूसा भरा है के? भौतिक ने भन्नाए हुए स्वर में जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब है कि एडमिशन लेने के पहले तूने कुछ पता नहीं किया? मेरा मतलब है कि किसी ने तुझे हॉस्टल के बारे में बताया नहीं था क्या? पूछते वक्त शमा के चेहरे पर बेहद जबरदस्त हैरानी का भाव था और भौतिक किसी भालू के नवजात बच्चे की तरह बेहद मासूमियत के साथ उसे घूर रहा था। हाँ, मतलब ताऊ जी ने बताया तो था कि यहाँ का वार्डन थोड़ा सख्त है। भौतिक ने जवाब दिया, मगर उसकी बात पूरी हो पाती इससे पहले शमा चीख पड़ी। सख्त है? माँ की आंख, पूरा का पूरा हिटलर है, हिटलर। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।